ऊपर वाले का चमत्कार है कि नई पीढ़ी की शैलजा पुरानी पीढ़ी की शैलजा से ये प्रश्न कर रही है कि ये इन दोनों पीढ़ियों में इतनी दूरी क्यों है और ये दूरी कैसे पूरी होगी। नमस्कार, शैलजा गुप्ता बाबे पॉडकास्ट पर आप सभी का अभिनंदन है। श्रीमती शैलजा जी, मेरा नमस्कार। आपका नाम भी शैलजा, मेरा नाम भी शैलजा, भगवान की कृपा से। झूठ नहीं है, ये सच है। मेरा नाम भी शैलजा और आपका नाम भी शैलजा। मिसेस शैलजा जी, मैं आपसे पुराने और नए समाज के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। आप क्या जानना चाहती हैं पुराने समाज और नए समाज के बारे में? ये मुद्दा आपके दिमाग में क्यों आया? जी, मेरे दिमाग में इसलिए आया, मैं अपने समाज के बच्चों को, घर परिवार के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हमेशा देखती हूँ कि वो इस समाज से अलग हैं। हमारे समाज से? हाँ जी। हाँ जी, ये तो है, थोड़ी दूरियां तो हैं। मतलब जैसे दो नदियों का संगम होता है, अच्छा। मैं वैसी इन दो समाजों का संगम करना चाहती हूँ, जिससे एक नया विकसित समाज बने। बहुत खूबसूरत सोच आपकी, बहुत अच्छी है शैलजा जी। थैंक यू। ये काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी उम्र में इतना सोचना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी सोच है। कोशिश कर सकते हैं आप और मैं मिलकर। विकसित होना ना होना ये समाज के ऊपर, पर कोशिश आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू जी। जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या समाज का बदलना सही है और क्यों? बड़ा अच्छा प्रश्न लाए आप मेरे पास। समाज देखिए जी, बहुत टाइम से बदल रहा है। हम जब नोमैटिक थे अपने, सही है और क्यों? मेरे ख्याल से जो आप प्रश्न पूछ रही हैं बेटा, उसमें समाज तो आज से नहीं बदल रहा, सदियों से बदल रहा है। और हम भी रोज ही बदल रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये तो नेचर का रूल है। आप जो पैदा हुई थी वो आज नहीं है, और आप अगले 25 साल बाद भी वो नहीं रहेंगी जो आज है। तो शैलजा जो नाम है, ये नाम शायद सेम रह जाएगा, लेकिन जिस मनुष्य का ये नाम है वो सेम नहीं रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? आप देखिए नेचर की तरफ, जब आप पैदा हुई तब आप चल नहीं पाती। जब आप पैदा हुई तो आप चल पाती थी क्या? नहीं। नहीं। आप सुन पाती थी, लेकिन क्या आप समझ पाती थी? नहीं। आप देख पाती थी? हाँ। हाँ जी। पर क्या आप देखने कोई चीज को समझ पाती थी? नहीं। बस था कि दूध कौन पिला रहा है। आपकी भूख आपको पहचान रही थी, जोड़ रही थी आपकी माता से। आप एज ए चाइल्ड नहीं जुड़ रहे थे, आपकी भूख आपको अपनी माँ से जोड़ रही थी, उसके करीब ला रही थी। तो आप में भी बदलाव आया, आप चलने लगे, आपके दांत आ गए, आपकी आंखें समझने लग गईं, और अब इतनी समझने लग गईं कि आपको लोगों के बातें जो वो शरीर से करते हैं या बुरा भला, ये भी समझने लग गए। तो कितना कुछ बदल गया और आपको मालूम नहीं चला। ये है प्रकृति की ताकत। धरती माता भी बहुत बदल गई। हम आइस एज से आज यहाँ तक पहुंचे। तो बदलाव तो सृष्टि का नियम है, ये मेरे और आपके हाथ में है ही नहीं। नया समाज बदल रहा है, ये सही है, पर पुराना भी बदल रहा है, ये भी सही है। पर ये ठीक क्यों है? बदलाव सही है बेटा, क्योंकि सृष्टि बदल रही है ना, उसका नियम है। आपके हाथ में है ही नहीं, आप बदलोगे नहीं, है आपके हाथ में। आप इस तरह से नहीं रह सकते। आप 80 साल तक ऐसी रह सकती हैं? नहीं। आप 80 साल तक एक क्लास में बैठी रहेंगी, पढ़ती रहेंगी वही किताब? नहीं पढ़ेंगी तो कौन आपको बदलेगा? प्रकृति। प्रकृति, नेचर। रोज सुबह आएगी, रोज रात होएगी, रोज बारिश आएगी, रोज फूल निकलेंगे, रोज अंधेर होएगी, रोज आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। आपका शरीर शायद गिरेगा भी, आपकी नेचर बदलती जाएगी। आप कभी मीठे होंगे, कभी नमकीन, कभी गुस्से वाले, कभी प्यार वाले, कभी चिढ़ वाले, कभी प्यार वाले। कैसे भी बनते जाएंगे, आप बनते जाएंगे आखिर तक। अभी आप पूरे बने नहीं हैं, मैं भी पूरी बनी नहीं हूँ। मैं 60 के अंदर मैं आज ऐसी हूँ। अगले 5 साल में मैं क्या बनूंगी मुझे नहीं मालूम। हाँ, नाक, कान, आँख, मुंह, इसकी जो फंक्शंस हैं वो सेम रहेंगे। खाना मैं यहीं से खाऊंगी, हाथ से नहीं। ये मेरा खाना मुंह से ही जाएगा। सही जाएगा।
सांस मेरी नाक से ही जाएगी, दिखेगा मुझे आँख से ही, सुनेगा मुझे कान से ही, लेकिन इनके फंक्शंस धीरे धीरे कम होते जाएंगे ओके। अगर इस शरीर को हमने संभाला नहीं। तो बदलाव तो सृष्टि का नियम है। ओ, यह आप समझिए शैलजा जी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। सो आपके मेरे हाथ में नहीं है बदलाव, लेकिन हाँ हम बदलाव को पहचान सकते हैं। उतनी बुद्धि भगवान देता है कि अगर आप बदल रहे हैं तो आप क्यों बदल रहे हैं। क्या आपके हालात बदलवा रहे हैं आपको? क्या आप खुद बदलना चाह रहे हैं अपने आप को? क्या समाज बदलना चाह रहा है आपको? क्या बदलना आपकी ज़रूरत है? हाँ। कुछ तो नेचर आपको बदलती है, कुछ आप अपनी बुद्धि से भी बदलते हैं। आपका स्वभाव आपकी बुद्धि से बनता है, आपके हालात से बनता है। बहुत वजह होती हैं बदलाव की, ऐसे ही बदलाव नहीं आता। आप ये सोचिए आप समाज आपको बदल रहा है या समाज ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। आपकी और मेरी सोच ही समाज को बना रही है। अच्छा। जो बदलाव आ रहे हैं वो आपकी और मेरी सोच से आ रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं बदल रहे, ये समय बदलवा रहा है हमें। बहुत फैक्टर्स होते हैं जिससे समाज बदलता है, और जब बड़ा बदलाव आता है तो उसमें कोई बड़े सोच चल रही होती है, बहुत बड़े लेवल की सोच चल रही होती है। परिवार के मुखिया आप हैं, इस देश का मुखिया कोई और है, और 5-6 देशों का मुखिया कोई और सबकी भूख क्या है? पैसा। रोटी कपड़ा मकान तो भूख है, पर इससे बड़ी भूख एक और है, डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, वो बड़ी भूख है। तो वो भी एक बड़ी भूख को चलाने वाले कौन है? जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ग्लोबल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इकोनॉमी, जो पैसे को घुमाते हैं। पूरी दुनिया में एक ताकत है जो हमें दिखती नहीं है और हमारी समाज से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम उस लेवल पे बैठे नहीं हैं। हमें दिखते हैं मोदी साहब, हमें दिखते हैं प्रधानमंत्री, हमें दिखते हैं कोई और, लेकिन इनके पीछे भी एक और ताकत है, और उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत जो है वो है ईश्वर की ताकत, वो है प्रकृति की ताकत। आज सुनामी आ जाए तो आपकी सारी ताकतें खत्म, आपका अर्थक्वेक आ जाए आपकी सारी ताकतें खत्म, आपके सारे डेवलपमेंट्स खत्म हो जाएंगे। आप कहाँ रह गए? सो ताकतों पे ताकत, और उसके ऊपर एक और ताकत, ब्रह्मांड की ताकत। इसके भी एक लेवल है, हायरार्कीज है इसके अंदर, लेकिन हमारी पहचान रोजमर्रा में सिर्फ एक मनुष्य के लेवल पे होती है। आप आपस के बच्चों को देखते हो, परिवार को देखते हो, माँ बाप को देखते हो, आपको लगता है यही ताकतें हैं, इसी से हमारी ज़िंदगी चल रही है, पर ऐसा नहीं होता। हमारी ताकतें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और हमको बदलने वाले भी बहुत लोग हैं, एक जना नहीं है। हम ऐसे ही नहीं बदल रहे। तो बदलाव अच्छा है, बदलाव खराब भी है। तो श्रीमती शैलजा जी, मुझे ये सवाल का आंसर सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे जो आपने आंसर बताया इसके बारे में अच्छा फील हुआ, अच्छे से जवाब दे सकते हो, और मुझे भी पता चले कि ये समाज बदलना क्यों ज़रूरी है। शाबाश। और बताइए। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आप जातिवाद के खिलाफ हैं? क्या जातिवाद जरूरी है? देखिए, मैं जातिवाद के खिलाफ तो नहीं हूँ, इसका मकसद कुछ और था। जातिवाद जब बनाया गया तो इसका मकसद कुछ और था। मकसद क्या था? जैसे आप आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करो, वहाँ पे एक सीईओ होता है, एक पियोन होता है, एक मैनेजर होता है, एक ड्राइवर होता है, बहुत सारी हायरार्कीज होती हैं, बहुत सारे रैंक्स होते हैं इसमें, जो आपकी परफॉर्मेंस पे दिए जाते हैं। ऐसे क्यों होता होगा? भाई आपकी परफॉर्मेंस कंपनी के लिए अच्छी है, अब कंपनी को आगे बढ़ाना है तो बड़े बड़े हुए लोग चाहिए ना उसमें आपको। ओके। आप एक पीएन को तो बॉस नहीं बना सकते, नहीं। उसकी डिग्री जरूरी है, उसकी परफॉर्मेंस जरूरी है। अगर वो कंपनी का फायदा कर सकता है तो वो सीईओ है। अगर उसमें उस तरह का ज्ञान है, उसकी बुद्धि है उस कंपनी को चलाने की, तो वो सीईओ है। और अगर उसमें नहीं है तो उसको मैनेजर की पोस्ट दी जाती है। सेम चीज़ हमारे समाज में भी थी। हमारे समाज की भाषा में उनको ऋषि मुनि, गुरु ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता था।
लेकिन आज के समाज में उसको पंडित, ब्राह्मण, बेवकूफ़ माना जाता है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि अब हमारे पर राज करा अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों ने राज करा तो अंग्रेजी बुद्धि डाल गए वो। मुसलमानों ने राज करा, मुसलमानी बुद्धि डाल गए। आपको हमारे देश में सारी बुद्धियां मिलेंगी, फ्रेंच भी मिलेंगे। पौंडीचेरी में जाइए, फ्रेंच बुद्धि चल रही है। सभ्यता के अलग अलग रूप, समाज के अलग अलग रूप, पर हिंदुस्तानियों की एक खासियत थी कि जो आया उसको अपना लिया क्या जरूरी और है उसी में जीवन निकाल लिया। चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, चेंज के अगेंस्ट नहीं खड़े हुए और उसी को अपना के उसके साथ आगे चल दिए। पर जो अंदर फाउंडेशन है हिंदुइज्म की, वो वहीं है।